इस कहानी को बड़े ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वो उनके पास पहुँचे और बोले, तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गई और वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा, हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मेरी किस्मत ही खराब है। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, पहले मैं खेती करता था। मैं बहुत मेहनत करके साग सब्जी उगाता था, लेकिन जब उसे बाजार में बेचने ले जाता तो वो बहुत ही सस्ते दामों में बिकता था, जिससे मुझे घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और सारी फसल चौपट हो जाती। इस परेशानी से तंग आकर मैंने व्यापार करने का निर्णय लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे वो बेचकर उससे जो धन मिला उससे व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू में ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मंदा पड़ गया। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ी वे मुझसे दूर हो गए। अब वे मुझे देखकर नजरें फेरते हैं और मुझे ही मेरी परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। जब भी मेरे घर आता है वे अपनी सफलता की कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि अपने मित्र को देखो, उससे कुछ सीखो। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। भगवान विष्णु ने कहा, क्या तुम इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयास करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या तुम अपने मित्र की बातों से वास्तव में दुखी हो जाते हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मुझे अपने मित्र की बातों से बहुत दुख होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? वह व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, मुझे सच में अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे अपने मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, मुझे खुशी होगी महाराज। भगवान विष्णु ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं नहीं तो खुश हो सकते हो और नहीं दुखी। तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नाराजगी दिखाई और वहाँ से आगे जाने लगे तो वह व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि विष्णु जी ने नहीं हो जाता है, कि विष्णु जी नहीं हो जाता है, विष्णु जी नहीं हो जाता है, विष्णु जी नहीं हो जाता है। विष्णु जी की बात को सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वह तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ गए हैं। मेरे जितने भाई हैं सब अपने बीबी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं और सभी लोग अपना अपना खाना पानी भी अलग अलग बनाया करते हैं। इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। आगे विष्णु जी कहने लगे,
अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र और परिवार वाले सब मतलबी है। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो?